Hello students, today I will discuss about your last colligative property, that is your osmotic pressure. तो आगु आम तुम तीन टा colligative property already पढ़ी सारे. First one is your relative lowering vapor pressure, second one is your elevation in boiling point, third one is your depression in freezing point. तो आज तुम कौन last colligative property आम पढ़ा. तो last हूँ तुम कौन osmotic pressure. तो आम osmotic pressure पढ़ा पूर्व तुमको फास्ट जाना पड़ो व्हाट इज osmosis. जदि तुम जान osmosis कौन ताहले osmotic pressure जानी पारिबो नाही. तो पुणी osmosis पढ़ा पूर्व तुमको पुणी जानिबार पड़ो व्हाट इज diffusion. तो फास्ट तुमको जाना पड़ो कौन diffusion कौन तापर osmosis तापर देखिए osmotic pressure. क्लियर. तो फास्ट आम देखिए व्हाट इज diffusion. तो हेडिंग दियो diffusion. डिफ्यूजन तो तुम बटन रे भी एगुडा पढ़ो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर. तो एबे केमिस्ट्री देखो एगुडा कोन तो सेठी जा पड़थिल एठी भी समान किंतु देखो डिफ्यूजन कोन. तो देखो डिफ्यूजन माने मु गोटे एग्जांपल फास्ट नउजी तापरे ता डेफिनेशन लिखिबा. तो मु कोन करली दीटा बॉक्स नली कोन करली दीटा बॉक्स नली एटा गोटे बॉक्स एटा गोटे तुम बॉक्स एटा बॉक्स नंबर 1 बॉक्स नंबर 2. तो यही बॉक्स रे मु कोन करली गोटे सॉल्यूशन नेली सेमिति एई बॉक्स रे भी गोटे सॉल्यूशन नेली. तो एई बॉक्स रे जो सॉल्यूशन नेली या ना देली कोन सॉल्यूशन 1. एई बॉक्स रे जो सॉल्यूशन नेली ता ना कोन देली सॉल्यूशन 1. सेमिति एई बॉक्स रे जो सॉल्यूशन नेली ता ना देली कोन सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन नंबर 2. क्लियर. एटे जो सॉल्यूशन गोटे प्रकार नेली एटे गोटे प्रकार सॉल्यूशन नेली. तो याना देली सॉल्यूशन 1 याना देली सॉल्यूशन 2. तो ये सॉल्यूशन रो किछिटा कंसंट्रेशन थिबो. तो ए फास्ट सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन मु नेली C1. यार कंसंट्रेशन कोन यार कंसंट्रेशन CONC मींस कंसंट्रेशन यार कोन नेली तमर कोन C1. सेमिति यार कंसंट्रेशन मु नेली सेकंड सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन नेली मन करो C2 कैपिटल C2. क्लियर. तो ये सॉल्यूशन ता तमर हला C1 ए सॉल्यूशन रा कंसंट्रेशन हला तमर C2. एति जानि परलो. तो मु कोन मन करो कहली द कंसंट्रेशन ऑफ लेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ योर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2. क्लियर. लेट मन करो मु नै जी मु कहली ए सॉल्यूशन रा कंसंट्रेशन ता अधिका ए सॉल्यूशन रा कंसंट्रेशन ता कम. एइडा मु लेट मन करोडा नेली. तो जदि मु मन करो एइडा नेली इफ जदि एइडा नेली तो कोन हबो आमे जानियथि कंसंट्रेशन. तो मु कहली ए सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन अधिका कंसंट्रेशन अधिका माने तमर कोन तो तुम जानिजो सॉल्वेंट तमर कम थिबो सॉल्यूट अधिका थिबो. क्लियर. कंसंट्रेशन अधिका माने कोन सॉल्वेंट कम सॉल्यूट अधिका. तो एकर साइड रे कोन सॉल्यूट मोर एकर साइड रे तमर कोन सॉल्यूट मोर. तो सेमिति ए साइड रो कंसंट्रेशन कम माने तमर कोन हबो सॉल्वेंट अधिका सॉल्यूट कम. तो एकर साइड रे कोन हला सॉल्वेंट मोर. बुझ पारजो सॉल्वेंट मोर बुझ पारलो. ए सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन C1 ए सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन C2. तो मु कहली इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 तो ए सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन जेहेतु अधिका तम कंसंट्रेशन अधिका माने कोन सॉल्वेंट तमर कम सॉल्यूट अधिका. तो एटा कोन सॉल्यूट अधिका सॉल्वेंट लेस मु लिखि पारिबी सॉल्वेंट लेस. क्लियर. से भलिया कहली ए सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन कम माने तमर सॉल्वेंट अधिका तमर सॉल्यूट कम सॉल्यूट लेस. क्लियर. सॉल्यूट लेस. तो से कहूजी एई मझिरे जोडा एई दीटा को बॉक्स मझिरे जोडा गोटे पार्टीशन हेजी एडा गोटे तमर कोन मेम्ब्रेन एडा तमर कोन गोटे मेम्ब्रेन एडा कोन मेम्ब्रेन. क्लियर. एडा तो मझिरा तमर कोन मेम्ब्रेन माने एडा गोटे लेयर अछि एई दीटा जो सॉल्यूशन अछि ताको मझिरे एई मेम्ब्रेन डा अछि. तो से कहूजी जतले मूवमेंट हबो सॉल्यूट मूव करिवो सॉल्वेंट भी मूव करिवो. क्लियर ना नहीं. तो से कहला डिफ्यूजन माने कोन डिफ्यूजन माने कोन द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस. लेखो डिफ्यूजन माने द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस. लेखो डिफ्यूजन मींस तुम कौन कहला द नेट
नेट बा रेजल्टेंट टोटल मूवमेंट द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस एनी सब्सटेंस माने तुम सॉलिड हो पार लिक्विड हो पार गैस भी हो पार एनी सब्सटेंस ब्रैकेट लिखिबो सॉलिड लिक्विड गैस द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड और गैस from the region of their higher concentration to lower concentration through a membrane is called as diffusion through a membrane तो से कौन कहला द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस टोटल मूवमेंट जो कौन सी सब्सटेंस रो सॉलिड हो जाओ लिक्विड हो जाओ गैस हो जाओ तांकर मूवमेंट मींस मूव करिवो फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो जोड़े कंसंट्रेशन रा अधिका थिबो से हायर कंसंट्रेशन रु जोड़े कंसंट्रेशन कम थिबो सेडी के मूवमेंट हबो सब्सटेंस टा क्लियर तो देखो एडे तमरो सॉल्यूट टा तमरो अधिका माने सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन अधिका एकर साइड रे सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन कम तो कोकोड़ी के मूवमेंट हबो एकर सॉल्यूट अधिका तो एकर साइड रो एकर साइड के मूव हबो सॉल्यूट टा क्लियर जेहेतु सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन एडे अधिका एडे सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन कम तो से कोन करिवो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करिवो क्लियर तो सही भला देखो सॉल्वेंट एकर साइड रे सॉल्यूशन 2 रे सॉल्वेंट अधिका एकर साइड रे सॉल्यूशन 1 रे सॉल्वेंट कम तो मु कोन कहि जे मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो सॉल्वेंट अधिका एकर साइड रे सॉल्वेंट कम तो एकर साइड रू एकर साइड मूव करिवो माने सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन अधिका सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन कम तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करिवो तो कोन हमर हला तो तुमरा सॉल्यूट टा एकर साइड रू सॉल्यूशन 1 रू सॉल्यूशन 2 को मूव कर जी सॉल्वेंट टा सॉल्यूशन 2 रू सॉल्यूशन 1 को मूव कर जी दैट इज तुमरा डिफ्यूजन क्लियर तो डिफ्यूजन माने कोन हला द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन मन रखि दियो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन दैट इज योर डिफ्यूजन क्लियर तो एटा जानला कोन डिफ्यूजन तापर देखो ऑस्मोसिस कोन तमरो ऑस्मोसिस टा कोन तापर देखिबा क्लियर तो सेम डिफ्यूजन रे जो टाइप रो ऑस्मोसिस रो भी सही टाइप रो खाली देखो सही भलिया एटा तमरो डिफ्यूजन केस पळेला एटा तमरो बुझे दउजी ऑस्मोसिस क्लियर तो सेमिदी ऑस्मोसिस केस रे दीटा बॉक्स नेली दीटा तमरो बॉक्स नेली एटा उटा बॉक्स क्लियर तो ए बॉक्स रे मुनेली गोटे सॉल्यूशन ए बॉक्स रे गोटे सॉल्यूशन नेली फर्स्ट बॉक्स रे सॉल्यूशन 1 सेकंड बॉक्स रो ना सॉल्यूशन 2 माने ए बॉक्स रे फर्स्ट बॉक्स रे जो सॉल्यूशन नेली तार ना देली सॉल्यूशन 1 सेकंड बॉक्स रे जो सॉल्यूशन नेली तार ना देली सॉल्यूशन नंबर 2 तो ए सॉल्यूशन 1 रो कंसंट्रेशन केता हो C1 सॉल्यूशन 2 रो कंसंट्रेशन कोन हो C2 तो एटा ए भला गला C1 C2 तो आमे डिफ्यूजन केस रे कोन नेथिले खाली गोटे मेम्ब्रेन नेथिले डिफ्यूजन केस रे कोन खाली गोटे मेम्ब्रेन नेथिले किंतु तमरो ऑस्मोसिस केस रे कोन नबो गोटे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नबो कोन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन गोटे नबो कोन सेमी एटा लिखि दियो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तम नेलो माने जोड़ा तुम मेम्ब्रेन खाली थिला एठी कोन नेलो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो तुम कहबो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माने कोन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माने कोन तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माने सेमी मींस तुमरा आधा हाफ सेमी माने कोन हाफ परमिएबल मींस परमिट करिवो बुझ पालो तो से कहला आधा ए मेम्ब्रेन डा तुमरा आधा परमिट करिवो हाफ अछि हाफ परमिट तो ए मेम्ब्रेन डा तुमरा आधा परमिट करिवो माने तुमरा गोटे जिंस को परमिट करिवो आ गोटे जिंस को परमिट करिवो नाही बुझ पालो बा गोटे जिंस को आधा परमिट कला
आ गोटे जिनस को परमिट करिवो नाही क्लियर तो एई मेम्ब्रेन टा होजी एभला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्लियर तो तमर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तमर जते देखिबो तमर कोन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तमर दुई प्रकार पुनी अछि नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तापर तमर कोन आर्टिफिशियल बा सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो तमर नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तमर आसी जोडा एनिमल मेम्ब्रेन जोडा कि तमर एनिमल मेम्ब्रेन रे पळे जिवो फिश ब्लाडर तापर पिग ब्लाडर एगुडा सब कोन तमर कोन नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रो एग्जांपल तापर तमर आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माने जोडा तमर तयारी करा जाय जी तो सेगुडा कोडा तमर कपर फेरोसियानाइड एगुडा कोन आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो से कोज ए मेम्ब्रेन रे तमर माने कोन छोट छोट होल थिबो ए मेम्ब्रेन जोडा देखुजो ए मेम्ब्रेन रे छोट छोट होल माने छोट छोट कणहा थिबो क्लियर तो छोट छोट कण हाइड्रो अछि तो आमे जानि जति कोन ए लेट मुनेली कोन ए सॉल्यूशन कंसंट्रेशन थारु अधिका इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 जोडा डिफ्यूजन केस नै देली ए केस रे भी नेली तो ए जानि जो तमे सॉल्यूटेड है अधिका एटा तमर सॉल्यूट कम एटा सॉल्वेंट कम एटा सॉल्वेंट अधिका एटा सेम हे गला क्लियर डिफ्यूजन केस रे खाली जहा एक्स्ट्रा आइ तमर कोन डिफ्यूजन केस रे परमिएबल खाली मेम्ब्रेन थिला ऑस्मोसिस केस रे तमरो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एतिक जिंस तो जेहेतु आमे जानि जति मोर मेम्ब्रेन रे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रे तमरो छोट छोट कणहा अछि क्लियर तो जेहेतु छोट छोट कणहा अछि आमे जानि जति सॉल्यूट रो साइज डा कोन टिके बड़ सॉल्वेंट रो साइज डा कोन टिके छोट हां नाही जेते बेले तम गोटे सुगर सॉल्यूशन नै जाओ तो सुगर सॉल्यूशन रे तमर सुगर डा कोन सॉल्यूट वाटर टा तमर कोन सॉल्वेंट तो कार साइज टा बड़ तो तमर सुगर साइज टा कोन बड़ वाटर साइज टा छोट तो सुगर साइज बड़ माने तमर सॉल्यूट साइज टा टिके बड़ सॉल्वेंट साइज टा छोट तो एटे जो कणहा अछि तो तमर बड़ गुडा एटे पास करिवो ना छोट गुडा एटे पास करिवो निजे को तो तमर छोट छोट जो गुडा से गुडा पास करिवो माने सॉल्वेंट ता तमर फ्लो होबो ए मेम्ब्रेन देगी तमर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देगी तमर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो होबो क्लियर किंतु तमर सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्लो होबो नाही कोन पई जेहेतु सॉल्यूट गुडा कर साइज टा टिके बड़ साइज टा बड़ तो माने कोणा देगी पास करि परिबे नाही ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होल अछि होल देकी सॉल्यूट गुडा पास करि परिबे नाही अरे यार मन कर डिग्री कोणा अछि तो सॉल्यूट एडेड अछि तो एटा केमिति पास करिवो नाही तो सॉल्यूट मानकर मूवमेंट हबो नाही एई केस रे कोन सॉल्यूट रो मूवमेंट हबो नाही ओनली सॉल्वेंट रो मूवमेंट हबो तो सॉल्यूट रो मूवमेंट हबो माने एटा को काटि दोजी सॉल्यूट रो मूवमेंट हबो नाही ओनली तमर कोन सॉल्वेंट रो मूवमेंट हबो एति बुझ परलो तो कोन पय तमर सॉल्यूट रो मूवमेंट हलानी जेहेतु सॉल्यूट मानकर साइज टा टिके बड़ सेति पय सॉल्यूट रो मूवमेंट हलानी एई कोड गला नाही किंतु तमर सॉल्वेंट टा मूवमेंट हबो जेहेतु तमर सॉल्वेंट रो साइज टा छोट क्लियर तो सॉल्वेंट टा कोड साइड की मूव होउजी एई कोड साइड रो एडे सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन अधिका एडे सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन कम तो सॉल्वेंट टा सॉल्यूशन नंबर 2 रु सॉल्यूशन नंबर 1 को फ्लो होउजी क्लियर तो तमे कहइबो सॉल्वेंट टा कोन एई कोड साइड रु सरीवा जाके एई कोड साइड की फ्लो कर देबो केते बेले जाय सॉल्वेंट टा तमरो फ्लो कर देबो तो से कहला सॉल्वेंट टा सेही पर्यंत जाके फ्लो करथिबो जो पर्यंत तमरो इक्विलिब्रियम न आसीजी क्लियर जो पर्यंत तमरो इक्विलिब्रियम न आसीजी से पर्यंत सॉल्वेंट टा इकोर साइड की फ्लो होई चलीथिबो क्लियर इक्विलिब्रियम माने तमरो जत्ते पर्यंत एकोर साइड रे सॉल्वेंट जति की मॉलिक्यूल्स एकोर साइड रे सॉल्वेंट जति की मॉलिक्यूल्स समान रहि जंती बुझ परलो माने एकोर साइड जति की सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एकोर साइड जति की सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इक्वल न होई जंती से पर्यंत तमरो मूवमेंट चलीथिबो क्लियर तो देखो ए केस रे कोन ऑस्मोसिस रो डेफिनेशन कोन लिखिबो ऑस्मोसिस रो डेफिनेशन एया लिखिबो द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स खाली कोन लिखिबो solvent molecules net movement of solvent molecules from the region of their higher concentration to their lower concentration तो सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन एई कोड अधिका एई कोड साइड सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन कम तो सॉल्वेंट टा कोन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को मूव कर जी बुझ परलो तो डेफिनेशन लेखो ऑस्मोसिस रो तमरो डेफिनेशन लेखो एई कोड साइड हेडिंग दियो ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस रो डेफिनेशन लेखो
the net movement of solvent molecules, net movement of solvent molecules from higher concentration of solvent to lower concentration through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. Clear? एटा ऑस्मोसिस रो तमरो डेफिनेशन पळे आसीबो तो लिखला कोन द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रो मूवमेंट कोन होजी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एटा देखो सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन हाई टू लो आसीबो बा एटा गुटे डेफिनेशन लिखि पारि आ गुटे भी तमे ऑस्मोसिस रो डेफिनेशन लिखि पारिबो कौन लिखिबो तो तुम जानि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो होजी ऑस्मोसिस रे ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो होजी तो कोठे एकर साइड रे सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन अधिका किंतु तमरो सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन ना एकर साइड रे कम एकर साइड रे कोन सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन दा एकर साइड रे कोन लेस एकर साइड रे कोन सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन दा मोर क्लियर मन रखियो एकर साइड रे सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन दा अधिका किंतु सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन दा कम C2 देखो लेस अछि सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन कम किंतु सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन अधिका तो सेहि पे मोडा लिखि दी कोन जेहेतु सॉल्वेंट रो कंसंट्रेशन अधिका थिला हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट तो जते बेले सॉल्यूशन केसटा नेबी कोन लिखबी द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो जदि सॉल्वेंट केस नबो ताहले हायर टू लोअर जते सॉल्यूशन रो केसटा नबो सते लिखे कोन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो लेख और कोन लिखिबो और तमे लिखि पारिबो और लिखि पारिबो और न लिखिकी तमे एड रे तो ए पॉइंट लिखली ऑस्मोसिस रो फर्स्ट पॉइंट एटा लिखि दियो ता तळे लेख और लेख मु अब लेखुनी मोटे डायरेक्ट तुमको करेक्शन कर दोजी द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्लियर तुम एटा काटिक लिखि दियोनी तुम एटा आ गुटे पॉइंट रे एटा लिखिबो ऊपरटा जोटा लिखली सॉल्वेंट रो सेटा गुटे पॉइंट एटा सॉल्यूशन रो एटा गुटे सॉल्यूशन नेले कोन हबो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्वेंट नेले हायर कंसंट्रेशन टू लोअर एटा माइंड रे सब रखि दियो क्लियर तो एटा जानि गेलो तो एबे देखिया डिफ्यूजन आ ऑस्मोसिस भीतर जानि गेलो तो डिफ्यूजन आ ऑस्मोसिस भीतर मेन डिफरेंस ता तमरो कोन आसिला तमरो डिफ्यूजन केस रे खाली मेम्ब्रेन थिला ऑस्मोसिस केस रे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थिला डिफ्यूजन केस रे कोन थिला तमरो जो कोनोसी सब्सटेंस सॉलिड हो लिक्विड हो गैसियस सब्सटेंस हो तमरो कोन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को मूव करिवो जत तुम देखु जो सब कोन हायर टू लोअर को जाउची ना लोअर टू हायर जाउची हायर टू लोअर जाउची आ गुटे कोन मन रखिबो तो तमरो डिफ्यूजन केस रे कोन होतिला खाली कोन सॉल्यूट मूवमेंट होदिला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रो भी मूवमेंट होदिला दुईटा कर मूवमेंट होदिला किंतु ऑस्मोसिस केस रे तुम कोन देखलो खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रो मूवमेंट होजी सॉल्यूट मॉलिक्यूल रो मूवमेंट हो नाही तो डिफरेंस गोटे लेख दिमारिका डिफरेंस तुम आसीबो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्लियर तो ए केस लेख इट डज नॉट नीड डिफ्यूजन रो सेकंड पॉइंट लेख इट डज नॉट need semi-permeable membrane
तो डिफ्यूजन केस रे कोन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दरकार नाही किंतु ऑस्मोसिस केस रे कोन लिखबी इट नीड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेख ऑस्मोसिस रो सेकंड पॉइंट इट नीड्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट नीड्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तापर देखो थर्ड पॉइंट कोन हो डिफरेंस रे आसीबो बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव और डिफ्यूजन कोन हो बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव डिफ्यूजन केस रे सॉल्यूट मूवमेंट होबो सॉल्वेंट रो मूवमेंट होबो दुईटा कर मूवमेंट होबो किंतु तमरो एई केस रे ऑस्मोसिस केस रे कोन होबो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मानकर मूवमेंट होबो सॉल्यूट वालनकर मूवमेंट होबोनी जेतु तमर सेमी परमिएबल रे छोट छोट होल्स थाए सॉल्यूट गुडा को पास करंती नाही होल देके क्लियर तो एई केस लेख कोन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव ओनली solvent molecules moves only solvent molecules move can move लिख दो solvent molecules can move 3 नंबर पॉइंट जानि गलो एबे देखो 4 नंबर पॉइंट डिफ्यूजन रो 4 नंबर पॉइंट तो डिफ्यूजन रो 4 नंबर पॉइंट कोन हबो आ गुटे मन रखि दिबो तमर ए जो प्रोसेसटा होजी डिफ्यूजन रे जो प्रोसेसटा होजी सॉल्यूट मानकर मूवमेंट होजी सॉल्यूट मानकर मूवमेंट होजी तो डिफ्यूजन केस रे तमर कोन कोनोसी एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करिकि तमे तांकर मूवमेंट टाको बंद करि परिबो नाही बुझिपालो डिफ्यूजन रे जो सॉल्यूट मानकर मूवमेंट होजी बा सॉल्वेंट मानकर मूवमेंट होजी तो तमे कोनोसी एक्स्ट्रा प्रेशर बाहरु किसी प्रेशर अप्लाई करिकि एमानकर मूवमेंट टाको बंद करि परिबो नाही किंतु तमरो ऑस्मोसिस केस रे जो सॉल्वेंट रो मूवमेंट होजी ऑस्मोसिस केस रे जो कोन सॉल्वेंट रो मूवमेंट होजी तो सही केस रे तमरो कोन एक्स्ट्रा प्रेशर बाहरु प्रेशर पकेइगी सॉल्वेंट रो मूवमेंट टाको तमे बंद करि परिबो क्लियर एडा लास्ट पॉइंट डिफ्यूजन केस रे एक बाहरु प्रेशर पकेइगी तमरो सॉल्वेंट किबा सॉल्यूट मानकर मूवमेंट टाको बंद करि परिबो नाही किंतु ऑस्मोसिस केस रे तमरो सॉल्वेंट रो जो मूवमेंट होजी बाहरु प्रेशर अप्लाई करिकि तमरो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मानकर मूवमेंट टाको बंद करि परिबो क्लियर तो एटा लेखो दिस प्रोसेस कैन नॉट बी डिफ्यूजन रो दिस प्रोसेस कैन नॉट बी stopped this process cannot be stopped by external pressure stopped by external बाहरु प्रेशर पकेगी तमे बंद करि परिबो नाही external pressure this process cannot be stopped by external pressure एई केस रे कोन लिखिबो ऑस्मोसिस केस रे कोन लिखिबो दिस प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड दिस प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड दिस प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड by applying external pressure apply करिकी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मानकर फ्लो टाको तमे मूवमेंट टाको बंद करि परिबो एक्सटर्नल प्रेशर this process cannot be stopped by applying external pressure osmosis case रे कोन हो this process can be stopped by applying external pressure so these are the difference between diffusion and osmosis clear एटा तमर कोन डिफ्यूजन आ ऑस्मोसिस भितरे एटा डिफरेंस टा क्लियर तोरा तमर दिमारिया क्वेश्चन आसीओ बामिदी के शॉर्ट नोट पचारियो राइट ए नोट्स ऑन डिफ्यूजन राइट ए नोट्स ऑन ऑस्मोसिस बा व्हाट इज ऑस्मोसिस व्हाट इज डिफ्यूजन भी तुमको पचारियो तापर हेडिंग दियो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तापर हेडिंग दियो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एटा भी दिमारी के क्वेश्चन आसीओ व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो तुमको ऑलरेडी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मु बुझे देजी खाली लेखो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माने कौन कही तुम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनटा तुम ऑस्मोसिस केस रे देखा जाए तो कौन हुए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रे तुम कौन छोट छोट होल्स थाए छोट छोट कणा थाए जोड़ा कि देकी तुम कौन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्सटा फ्लो करे किंतु सॉलिड मॉलिक्यूलटा फ्लो करे नाही एटा तुम लिख तो लिख इट इज ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रो डेफिनेशन लिख इट इज ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इट इज ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन in which holes are very small which passes solvent molecules only which passes solvent molecules not solute molecules not solute molecules माने ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रे से कोन कहला छोट छोट कणा थाए तापरे व्हिच पासेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मानकर मूवमेंट हुए तमरा सॉल्यूट मानकर मूवमेंट हुए नाही तापरे तमरा एग्जांपल लेख एग्जांपल तमरा आसला एनिमल मेम्ब्रेन तमरा कोन जीवो पिग ब्लाडर तापर तमर फिश ब्लाडर तापर तमर आसीबो कोन सेलोफोन इट इज वन टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तापर कमर कॉपर फेरोसियानाइड तमर कोन आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसियानाइड Cu2FeCN6 दिस इज योर कॉपर फेरोसियानाइड तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तमर क्वेश्चन आसिले एतिकी लिखिबो।